एपिसोड 49 में हम देखते हैं हान कह रहा होता है, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जुंग कहती है, मेरी शादी वांग से हो चुकी है, अगर मैं भी शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें करूंगी तो रेन और मुझ में क्या ही फर्क रह जाएगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वांग आकर हान को मारने लग जाता है और बोलता है, मेरी वाइफ से इस तरह से बात करने की हिम्मत भी कैसे की। फिर वह उसे अपने साथ साइड में ले जाता है। हान गुस्से में कहता है, आपको पता था कि जुंग मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी शादी कर ली, तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो, उसे डिवोर्स देकर फ्री कर दो। उन दोनों की लड़ाई देखकर जुंग उनको आकर रोकती है। उसके बाद जीहुन हान को बार में लेकर आता है जहाँ पे रिन भी थी। वो उसका मूड ठीक करने के लिए वहाँ पे लेकर आया था, लेकिन हान वहाँ से जा रहा था। रिन उसे रोककर बोलती है, मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, तुम कहीं मत जाओ। तब जाके हान रुकता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जुंग से पूछ रहा था, क्या तुम अब भी हान से प्यार करती हो। जुंग कहती है, मैंने पहले भी बता दिया था कि मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे दिमाग में अब सिर्फ दो ही चीजें हैं, पहला तो रिवेंज और दूसरा सक्सेस। आपको तो पहले से ही पता है ना। उन दोनों की बातें हेवी सुन रही थी। थोड़ी देर बाद हान और जीहुन घर आते हैं तो वो दोनों जुंग और वांग को अंदर जाते हुए देखते हैं। जीहुन कहता है, तुम्हें जो फील हो रहा है सेम मुझे भी फील हो रहा है। हम देखते हैं जुंग को भी हान की बहुत याद आ रही थी। वो अभी तक उससे प्यार करती है, लेकिन इस बारे में किसी को बता नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हान भी उसको याद करके बहुत रो रहा था। सुबह वांग ऑफिस आता है और अपने सेक्रेटरी को डांटते हुए बोलता है, रेन को वो रिकॉर्डिंग कैसे मिला, जल्दी ढूंढ निकालो। फिर वो रेन से मिलने आता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की। रेन कहती है, आपने ही मुझे मजबूर किया है। अब दोनों के बीच थोड़ी देर तक आर्गुमेंट होता है। रेन कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुमको एक्सपोज कर दूंगी। सीन यहाँ पे कट होकर हमें हान को दिखाया जाता है। उसके पास रिन आई थी। हान उसे देखकर बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। रिन कहती है, मुझे तो चेयरमैन वांग ने बुलाया है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। उसे एना को देखकर सॉन्ग की याद आ रही थी। एना कहती है, मेरे पास सॉन्ग का फोन है, मैं उस फोन को आपको देना चाहती हूँ। पर तभी वहाँ पे हे आ जाती है और उन दोनों की बातें अधूरी रह जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रेन आ जाती है, जिसे देखकर सारे शॉक्ड थे। लेकिन हान को याद आता है कि वांग कह रहा था, रेन को बाहर निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रेन स्टाइल मारते हुए बोलती है, कहा था ना मैं इनोसेंट हूँ, देखो कैसे बाहर आ गई। जुंग गुस्से में उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। हान पूछता है, अंकल आपने उसकी हेल्प की है क्या। वांग सीधे सीधे मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रेन और जुंग का कैट फाइट चल रहा था। जुंग कहती है, मैं तुम्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगी। हम देखते हैं जीहुन भी उसे देखकर बहुत गुस्सा करता है। वो उसे बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। अब रेन रेडी होकर अपनी मॉम से मिलने आती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। हमें पता चलता है कि सेंगचुल की मॉम और वो दोनों यहाँ पे काम करते हैं। उनको रेन की मॉम ने हायर किया था। अब रेन चियोन के पास आकर इनोसेंट बनने का नाटक करती है। चियोन समझ नहीं पाती है कि वो उसकी बातों पे यकीन करे या नहीं। वो चियोन से बात करने के बाद बाहर आती है तो सेंगचुल उसे देखकर बोलता है, तुम तो जम्बी की तरह दिख रही हो। लेकिन रेन उल्टा उसका ही मजाक उड़ाने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। वो हान को हेलो बोलती है, लेकिन हान उसे बुरी तरह से इग्नोर करके चला जाता है, जो देखकर जुंग को बहुत बुरा लगता है। हान को वांग पर डाउट हो रहा था, इसलिए वो अपने एक आदमी को फोन करके कहता है, रेन कैसे बाहर आई पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ रेन बड़े ही स्टाइल मारकर वांग के पास आती है। उसे लग रहा था कि वांग अब उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसकी गलतफहमी तब गायब हो जाती है जब जुंग उसे टेबल पर खड़ी करके बहुत मारती है और उसका साथ वांग भी दे रहा था। अब क्या था, रेन की जमकर धुलाई होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हे को दिखाया जाता है। वो जुंग के रूम में आकर सबूत ढूंढ रही थी। तभी उसे पता चलता है कि वांग और जुंग का शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। हम देखते हैं जुंग ऑर्फनेज की लेडी को थैंक्स बोलने आई थी उसकी बेटी के बारे में बताने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि
उसकी बेटी यूएस से वहाँ पे वापस आ चुकी है। जुंग कहती है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मैं बस दूर से खड़ी होकर उसे देखूंगी। वो लेडी कहती है, मैं उसके पेरेंट्स से बात करके बताऊंगी। जुंग उसको थैंक्स बोलती है और घर आती है तो है उस पर चिल्लाने लग जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है। जुंग कहती है, आपने मेरे रूम में जाकर सर्च क्यों किया मेरे परमिशन के बगैर? है बहुत प्राउडली हाँ बोलती है और उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन जुंग इस बार उसे रोक लेती है और बहुत अच्छे से सुनाती है। इसी के साथ एपिसोड 49 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।